नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याओं के विषय में और हम सभी जानते हैं कि हम संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं का प्रयोग करते हैं। ये गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर योग का प्रगुण। ठीक है, योग का प्रगुण में हम 4 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। पहला, योग का संवरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। योग का क्रम विनिमय प्रगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। योग का तत्समक अवयव, एडिटिव आइडेंटिटी। योग का सहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम पहले प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, योग का संवरक प्रगुण। अब ये क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा समझ लें हम। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या कह रहा है कि हम पूर्ण संख्याओं में से कोई भी 2 संख्या लेंगे और उसका योग निकालेंगे। जो योग निकलेगा, जो प्राप्त योगफल होगा, वो भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह योग का संवरक प्रगुण है। उदाहरण के तौर पे हमने एक पूर्ण संख्या ले ली 0, दूसरी पूर्ण संख्या भी ले ली हमने 0। इनका योगफल क्या हुआ बेटा? 0 और 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0। ये भी पूर्ण संख्या थी, ये भी पूर्ण संख्या थी, इन दोनों का योगफल हमें 0 मिला। ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये योग का संवरक प्रगुण है। इसी प्रकार अगर हम ले लें 0 + 1, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा? 1। ठीक है, ये भी पूर्ण संख्या थी, ये भी पूर्ण संख्या थी, और इसका योगफल जो मिला ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो ये हो गया योग का संवरक प्रगुण। अब हम इसे एक उदाहरण के से समझते हैं। देखिए बच्चों, चित्र में 2 पंक्तियां हैं। ठीक है, पहली पंक्ति में हरे रंग के ब्लॉक्स हैं, दूसरी पंक्ति में नीले रंग के ब्लॉक्स हैं। चलिए हम हरे रंग के ब्लॉक्स को गिनते हैं और उनको जोड़कर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं? 1, यानी यहाँ पे 1 ब्लॉक है। यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं बच्चों? 1 2 3, यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं। 1 और 3 को हम प्लस कर दें तो यहाँ पे टोटल कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे? 1 2 3 4, टोटल 4 ब्लॉक्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ ये देखिए, एक पूर्ण संख्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है, इन दोनों का योग क्या मिला हमें? 4। तो 4 भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब हम दूसरी पंक्ति यानी नीले रंग के ब्लॉक्स को काउंट करते हैं। चलिए, यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं? 1। और यहाँ पे कितना ब्लॉक्स हैं? 1 2, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 = 3। अब ब्लॉक्स को गिन के देख सकते हैं, 1 2 3 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। ये 1 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, उसका योगफल क्या मिला हमें? 3। तो ये भी एक पूर्ण संख्या हो गई। यानी जो योगफल होगा वो उसी समूह में हमें मिलना चाहिए जिस समूह के हम 2 संख्याएं ले रहे हैं। यहाँ पे हम किस समूह की बात कर रहे हैं? पूर्ण संख्याओं के समूह की। ठीक है बच्चों, चलिए इसे हम संख्या रेखा पे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, एक संख्या रेखा बनी हुई है। ठीक है, जिस पे हमने पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन किया हुआ है। अब यहाँ पे हम कोई भी 2 संख्या ले लें, जैसे कि 2 + 4 हमें देखना है संख्या रेखा पर। तो हम कैसे देखते हैं? चलिए, पहले हम 2 कदम चलेंगे, 0 से 1 2, ये 2 कदम हम चल चुके हैं। उसके बाद हमें कितना जोड़ना है? 4। तो हम 2 के बाद अब 4 कदम चलेंगे, देखते हैं 1 2 3 4, ये 4 कदम चल दिए हम। और हम कहाँ तक पहुँचे? 6 तक। तो 2 और 4 को जोड़ने पे हमें क्या मिला? 6। और ये 6 जो है यानी 6, ये क्या है? ये एक पूर्ण संख्या है। ठीक है बच्चों, तो योग का संवरक क्या कहता है? योग का संवरक प्रगुण ये कहता है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं
को हम लें तो उसका योगफल सदैव ही पूर्ण संख्या होगी, और इन उदाहरण से हमने देख लिया। चलिए अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। चलिए इसे हम पढ़ के समझते हैं। दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो प्राप्त योगफल है वो योगफल संख्याओं के क्रम का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, 2 + 4 कितना हुआ? 6, हम सभी जानते हैं। और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 6। यहाँ देखिए ये योगफल 6 ही है। इस योगफल का इनके क्रम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है बच्चों, चलिए एक उदाहरण से इसे भी समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे देखिए आप लोग, 2 पंक्तियाँ हैं और दोनों में ब्लॉक्स रखे हुए हैं। चलिए अब हम इन्हें गिनते हैं कि कितने ब्लॉक्स हैं। चलिए यहाँ पे गिनते हैं 1 और 2, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं। ठीक है बच्चों, इसे काउंट करते हैं 1 2 3, यहाँ कितने ब्लॉक्स हैं? 3 ब्लॉक्स हैं। अब इन्हें अगर हम जोड़ दें तो टोटल कितने ब्लॉक्स हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल कितने ब्लॉक्स हो गए? 5। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार हम नीचे वाले ब्लॉक्स को काउंट करेंगे। यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3, यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे कितने हैं? 1 2, यहाँ 2 ब्लॉक्स हैं। इन दोनों को जोड़ दें तो कितने ब्लॉक्स बनते हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ब्लॉक्स बनते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से आप कि योगफल तो 5 ही है, पर हमने इसमें अंतर क्या किया था? पहले हमने 2 ब्लॉक्स लिए थे, फिर उसमें 3 ब्लॉक्स को जोड़ें तो भी हमें 5 ब्लॉक्स मिले। इसके बाद दूसरे में हमने क्या किया? 3 ब्लॉक्स को लिया था, फिर हमने 2 को जोड़ा, फिर भी हमें 5 ही ब्लॉक्स मिले। तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्रम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे 2 ब्लॉक्स थे हमारे पास, ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे 3 ब्लॉक्स थे। टोटल हमने काउंट किया तो कितने ब्लॉक्स हो गए? 5। इसी प्रकार यहाँ पे पहले कितने ब्लॉक्स थे? 3। यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं? 2। अब इन टोटल करते हैं तो हमें कितने ब्लॉक्स मिल गए? 5। यानी पूर्ण संख्याओं का जब हम योग करते हैं तो जो हमें प्राप्त योगफल होता है उसमें उन संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम किसी भी संख्या को पहले जोड़ सकते हैं, किसी भी संख्या को हम बाद में जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसी संख्या रेखा से समझने की कोशिश करते हैं हम। बच्चों चित्र में देखिए 2 संख्याएं रेखा हैं, ठीक है। चलिए इनका अंतर देखते हैं कि दोनों संख्या और रेखा में क्या अंतर है। पहले संख्या रेखा पे ध्यान से देखिए तो हम कितने कदम चलने की कोशिश कर रहे हैं? 3, 1 2 3, हम यहाँ पे 3 कदम चल रहे हैं। दूसरी संख्या रेखा पे हम कितने कदम चल रहे हैं? दूसरे बार में 1 2 3 4 5, यहाँ 5। हम टोटल कहाँ पे पहुँचे? 8 पे। तो हमने अभी तक कितने कदम चल लिए? टोटल 8। ठीक है, अब हम नीचे वाली संख्या रेखा पर देखते हैं। इसमें हम पहले कितने कदम चलते हैं? 1 2 3 4 5, हम इसमें पहले 5 कदम चल रहे हैं। उसके पश्चात 1 2 3, फिर हम 3 कदम चल रहे हैं। हम कहाँ पहुँचे? यहाँ भी हम 8 पे ही पहुँच रहे हैं, यानी इनको जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? 8। तो हमने यहाँ क्या देखा कि हम पहले 3 कदम चले, उसके पश्चात हमने 5 कदम चला, उसके बाद भी हम 8 पे ही पहुँचे, या हम पहले 5 कदम चलें फिर 3 कदम चले, उसके बाद भी हम 8 पे ही पहुँच रहे हैं। तो संख्याओं का जो योगफल होता है वो उसके क्रम पर प्रभावित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यही पूर्ण संख्याओं के क्रम विनिमय प्रगुण है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, योग का तत्समक अवयव। ठीक है, ये क्या कहता है? किसी भी पूर्ण संख्या में यदि 0 को जोड़ा जाता है तो योगफल वही होता है। ठीक है, इसी कारण 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। चलिए हम कोई संख्या ले लें, उसमें 0 को जोड़कर देखते हैं।
बच्चों, शून्य की अवधारणा लेक्चर में मैं आपको ये बता चुकी हूँ। शून्य का अर्थ होता है एक भी नहीं। अगर आप सपोज कीजिए मेरे पास एक भी चॉकलेट्स नहीं है और आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, मैंने आपसे 2 चॉकलेट्स ले ली, तो मेरे पास कुल कितनी चॉकलेट्स बचेंगे? मेरे पास 2 चॉकलेट्स होंगे। इसको हम अंकों में कैसे लिख सकते हैं? देखिए मेरे पास तो एक भी चॉकलेट नहीं थी, उसका संकेत शून्य है। आपके पास कितनी थी? 2। आपने मुझे अपनी दोनों चॉकलेट्स दे दी, तो मेरे पास कुल कितनी चॉकलेट्स हो गई? 2। यानी शून्य में हम किसी भी संख्या को जोड़े तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं का योग का तत्समक अवयव कहते हैं, यानी ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, आप चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहिए 5 धन शून्य कीजिए तो भी हमें 5 ही मिलेगा, या 0 धन 5 कीजिए तो भी हमें क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, योग का सहचर्य प्रगुण। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक जो हमने तीनों प्रॉपर्टी पढ़े उसमें हम पूर्ण संख्याओं में से कोई 2 संख्या ले रहे थे, और जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे उस समूह के 3 संख्याओं को लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने 1, 2, 3 ये ले लिया। अब हम पहले 1 और 2 को जोड़ देते हैं। 1 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? 3। फिर उसमें हम 3 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 6। ठीक है, इसी प्रकार हम इसी समूह को हम कैसे समझ सकते हैं कि हमने 1, 2, 3 को ऐसे लिख लिया, 1, 2, 3। अब हम पहले 2 और 3 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 5। इसी 5 में हम अब 1 को जोड़ेंगे, हमें क्या मिलेगा? 6। ठीक है बच्चों, यानी हम इसमें जोड़ते समय किसी भी संख्याओं के समूह को पहले बनाकर उसका योगफल कर सकते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं, ये क्या कहता है। 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। यह योग संक्रिया का सहचर्य प्रगुण है। तो आपने देखा उदाहरण में हमने लिया और योगफल में कोई भी अंतर नहीं पड़ा। आइए इसे हम संख्या रेखा पर समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों चित्र में देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं रेखाएं बनी हुई हैं। चलिए पहले हम पहली वाली संख्या रेखा पे इस वाली संख्या रेखा की बात करते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले 2 कदम चलते हैं, 1, 2। हम यहाँ पे 2 कदम चले हैं। उसके पश्चात हम कितने कदम चल रहे हैं? 1, 2, 3। यहाँ पे हमने 3 कदम चला है। फिर हम कितने कदम चल रहे हैं? 1, 2, 3, 4। फिर हम यहाँ पे 4 कदम चल रहे हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए एक लाइन ये ऐसी बनी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 और 4 को पहले जोड़ रहे हैं। 3 और 4 को जोड़ने पर हमें क्या मिला? 7। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 धन 3 धन 4। हमने इसे 3 और 4 को पहले जोड़ा तो ये 7 आया। अब इस 7 में हम 2 को जोड़ रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? 9। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरी वाली संख्या रेखा की बात करते हैं। इसमें देखिए हम पहले कितने कदम चलते हैं? 1 और 2। उसके पश्चात 1, 2, 3 कदम, और हम यहाँ पे पहले 2 और 3 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसको जोड़ा है? 2 धन 3 को। ठीक है, उसके बाद हम कितने कदम चल रहे हैं? 1, 2, 3, 4। फिर हम यहाँ 4 को जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना हुआ? 5, और उसमें 4 जोड़ा, हमें कितना मिला? 9। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि योगफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम चाहे संख्याओं के समूह, किसी भी 2 संख्याओं के समूह का योगफल पहले कर लें, उसके बाद उसमें तीसरी संख्या जोड़ें, योगफल सदैव एक ही होता है। ठीक है, यही योग का सहचर्य प्रगुण है। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका गृह कार्य है। यहाँ पे आप वीडियो को रोक देंगे और प्रश्नों का उत्तर देंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका हल क्या है। बच्चों आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है
मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही।